हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड पोर्टल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीवी एंड मैक्सिमम चार्ज पर डिले के ऊपर। So whenever we are going for blasting, so there are two important parameters that are being used to evaluate the impact of blasting. So जैसे कि हम ब्लास्टिंग करते हैं तो ब्लास्टिंग के बाद ब्लास्टिंग का इम्पैक्ट सराउंडिंग के ऊपर क्या किस किस रूप में पड़ता है, तो उसको हम दो चीज में बोल सकते हैं। एक तो पीपीवी मीन्स पीक पार्टिकल वेलोसिटी एंड अनदर इज ग्राउंड वाइब्रेशन। सो पीपीवी क्या होता है वो हम अगले स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। सो पीपीवी जो होता है ये रेफर करता है मैक्सिमम वेलोसिटी that can be or that have been reached by individual particles of the ground during an blasting event। तो मतलब एक ब्लास्टिंग हो गया और फिर उसको जैसे कि शुरू में ऐसा होता है कि पार्टिकल्स जो भी होते हैं मोलिकुलर लेवल में वो रैंडमली वाइब्रेट करते रहते हैं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पे ना अप्लाई हो जाए। सो जैसे कि कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स उन पे अप्लाई हो रहा है, सो इट मूव्स अ डिफरेंट रेट और डिफरेंट स्पीड। सो आफ्टर जैसे कि फिर उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया और फिर वो कुछ कुछ रैंडम वेलोसिटी में वाइब्रेट करने लगे। सो उन सब पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स मैक्सिमम वेलोसिटी में वाइब्रेट हो रहे होंगे उनको बोला जाएगा पिक पार्टिकल वेलोसिटी, या फिर वो लोग जिस वेलोसिटी में जितने मैक्सिमम वेलोसिटी में वाइब्रेट हो रहे होंगे उसको बोलेंगे पिक पार्टिकल वेलोसिटी। और जो जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे होंगे उनको हम नॉर्मल पार्टिकल्स जो कि वाइब्रेट हो रहे हैं मैक्सिमम स्पीड में हम उनको ही बोलेंगे। ठीक है। सो the maximum rate is known as peak particle velocity. So another thing is ground vibration. As I have told, ground vibration is the movement of the ground caused by the blasting. So it propagates mostly the waves through the like seismic waves inside the earth. Like we are know there are so many type of waves like surface wave, ground wave, body waves. So uh, there are two to three मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सेस्मोग्राफ, ट्राइएक्सियल जियोफोन्स। सो ये लोग क्या करते हैं कि हम ग्राउंड वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करते हैं एंड मेजर भी करते हैं, और ये लोग पीपीवी को भी मेजर करते हैं। लाइक पीपीवी हम लोग जो भी यहाँ पे मेजर करते हैं वो एमएम पर सेकंड या फिर कभी कभी सेंटीमीटर पर सेकंड, कभी कभी इंच पर सेकंड में भी मेजर किया जाता है। सो पीपीवी रेफर्स टू द मूवमेंट विद इन द ग्राउंड ऑफ मोलिकुलर पार्टिकल्स, नॉट द सरफेस मूवमेंट। जो पीपीवी जो फाइनली हमारा मेजर किया जाता है ये हमारा ग्राउंड के जो जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर मेजर किया जाता है, ना कि सरफेस मूवमेंट में क्या क्या हो रहा है उसी को मेजर किया जाता है। सो फाइनली एट ए गिवन लोकेशन पीपीवी depends on the distance from the blast site and the maximum charge per delay. That's why the topic name is the maximum charge per delay and PPV। एक्चुअली PPV जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मैक्सिमम चार्ज पर डिले क्या होता है, क्या है, एंड डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द ब्लास्ट साइट जहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं जो कि इनकमिंग ब्लास्टिंग वेव है, उसको हम जियो फोन्स या फिर बहुत सारे जियो फोन्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स ट्रांसड्यूसर ये सब लगा हुआ रहता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग मेजर कर सकते हैं क्या पीपीवी हो सकता है आगे चल। सो ये एक सेस्मोग्राफ है और यहाँ पे साइड में एक ग्राउंड वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जो कि हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में फिक्स करेंगे फ्रॉम द ब्लास्टिंग साइड टू मेजर द पीपीवी एंड द ग्राउंड वाइब्रेशन। सो ये जो है ये पार्ट्स ऑफ ब्लास्टिंग सेस्मोग्राफ है। लाइक फर्स्ट इज सेंसर, आप डिस्प्ले भी देख सकते हैं। इसका तीन कंपोनेंट है, लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, और माइक्रोफोन भी है। सो ये हमारा ज़्यादा ज़रूरत की बात नहीं है। अभी ये ब्लास्टिंग वाइब्रेशन मेजरमेंट इक्वेशन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार गेट में पूछा जा चुका है। सो पीपीवी जो है वो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला ये है कि के इंटू एच डी टू द पावर एन। के जो है एंड एन जो है ये दोनों साइट एंड जियोलॉजिकल कांस्टेंट है, वो अकॉर्डिंगली क्या साइट है वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। एच डी स्टैंड्स फॉर स्केल्ड डिस्टेंस। सो स्केल डिस्टेंस क्या है हम आगे पॉइंट्स में जाके डिस्कस करेंगे। So scale distance is derived by combining the distance between the source and the measuring point and the maximum charge per delay। तो स्केल डिस्टेंस जो भी है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड मेजरिंग पॉइंट एंड द मैक्सिमम चार्ज पर डिले। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, स्केल डिस्टेंस इक्वल टू डी अपॉन डब्ल्यू डी होल टू द पावर 0.5।
डी स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट डिस्टेंस बिटवीन द सॉट एंड द स्टेशन, और जहाँ पे हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं वो स्टेशन जहाँ पे मेजर कर रहे हैं। डब्ल्यू डी स्टैंड्स फॉर maximum charge per delay, which is represents in kg. So the side factors that is k and n are directly determined by the logarithmic plot of ppv versus scale distance. अगर हमको k पूछा जाए या फिर n पूछा जाए, हम दोनों साइड में लॉगरिथमिक लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो है, तो ये स्ट्रेट लाइन एक रिप्रेजेंट करता है, द स्ट्रेट लाइन बेस्ट रिप्रेजेंटिंग द डाटा हैज ए नेगेटिव स्लोप n एंड इंटरसेप्टिंग k। मीन्स अगर हम लॉगरिथमिक प्लॉट करेंगे पीपीवी एंड स्केल डिस्टेंस के बीच में, जो भी ग्राफ बनेगा लॉगरिथमिक लगाने के बाद दोनों साइड में, तो उसके स्लोप, नेगेटिव स्लोप जो होगा वो n होगा एंड इंटरसेप्ट जो होगा वो k होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज ब्लास्ट वाइब्रेशन प्रेडिक्टर। ये यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा इक्वेशंस जो भी ये रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमारा हम लोग जो है वो मेनली यूएसबीएम का इक्वेशंस यूज करते हैं, v इक्वल टू k इंटू आर अपन अंडर रूट क्यू मार्क्स होल टू द पावर माइनस b। बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट आए 1968 में, 1978 में, 1973 में, जो कि स्केल डिस्टेंस या फिर पीपीवी का फॉर्मूलाज देखे गए। तो आगे चल के हम चार्ज पर डिले के ऊपर डिस्कस करेंगे, लाइक चार्ज पर डिले। सो मैक्सिमम चार्ज पर डिले क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव चार्ज डिटोनेटेड ऑन वन इंटरवल विद इन अ ब्लास्ट। एक इंटरवल ब्लास्टिंग के बीच में जो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव चार्ज किया जा रहा है उसको बोलते हैं मैक्सिमम चार्ज पर डिले। And the charge per delay is the most important individual factor that affects the generation of vibration। ये मतलब डायरेक्टली अफेक्ट करता है कि कितना वाइब्रेशन जनरेट हो सकता है। When there are various blast holes in a blast with detonators which have the same nominal delay time, the maximum weight per delay is usually less than the total charge। जैसे कि हम दोनों ब्लास्टिंग, आगे चल के इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल भी करने वाले हैं तो पता चल जाएगा। इसमें हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कि दो होल हो गया और दोनों में नॉमिनल डिले टाइम है, सेम नॉमिनल डिले टाइम है, और वहाँ पे अगर हम मैक्सिमम चार्ज वेट जिसमें होगा उसका डिले को हम कंसिडर करेंगे एज ए टोटल चार्ज। आगे हम एक क्वेश्चन में उसको डिस्कस करेंगे। In order to determine the charge weight per delay, a fraction of the total number of charges initiated by detonators of the same nominal delay time is estimated। तो हम जो भी मैक्सिमम चार्ज पर डिले लेंगे तो पीपीवी में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों होल के बीच में जिसका मैक्सिमम चार्ज पर डिले रहेगा, दोनों रो होल्स के बीच में दो जिसमें मैक्सिमम चार्ज पर डिले रहेगा, तो हम उसको लेके कैलकुलेट करेंगे। सो फाइनली भी जो हुआ वो हमारा वाइब्रेशन डेंसिटी क्यू जो है वो चार्ज पर डिले एंड ए इज अ साइन कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम और एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं वाइब्रेशन इंटेंसिटी एंड मैक्सिमम चार्ज पर डिले के बीच में, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वाइब्रेशन इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? मैक्सिमम चार्ज पर डिले के साथ। सो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ऑन पीपीवी एज पर डीजीएमएस सर्कुलर नंबर 7 ऑन रिलीज्ड ऑन 1997। सो इसमें क्या है कि एक ये डीजीएमएस बोला कि प्रेडिक्टर इक्वेशन एक है और एक परमिसिबल स्टैंडर्ड दिया। प्रेडिक्टर इक्वेशन के लिए वो बोले कि तुम लीस्ट मीन स्क्वायर मेथड यूज करोगे रिग्रेशन एनालिसिस करने के लिए पीपीवी का। अब दूसरा क्या है, ये बोला गया कि स्क्वायर रूट स्केल डिस्टेंस यूज करना है जब कभी भी तुम ब्लास्टिंग कर रहे हो सरफेस में और मेजरिंग कर रहे हो सरफेस में, या फिर जब ब्लास्टिंग कर रहे हो अंडरग्राउंड में एंड मेजरिंग कर रहे हो अंडरग्राउंड में। तो मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर तुम ब्लास्टिंग कर रहे हो सरफेस में एंड पीवीवी मेजर कर रहे हो सरफेस में, या फिर ब्लास्टिंग कर रहे हो अंडरग्राउंड में एंड मेजरिंग कर रहे हो अंडरग्राउंड में, तो तुम स्क्वायर रूट स्केल डिस्टेंस यूज करोगे। एंड ऑन द अदर हैंड अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि ब्लास्टिंग कर रहे हो सरफेस में और मेजरिंग कर रहे हो अंडरग्राउंड में, या फिर अंडरग्राउंड में ब्लास्टिंग कर रहे हो सरफेस में मेजर कर रहे हो, तो तुम क्यूब रूट स्केल डिस्टेंस यूज करोगे। सो नाउ द परमिसिबल स्टैंडर्ड्स क्या है? अकॉर्डिंग टू डीजीएमएस परमिसिबल स्टैंडर्ड जो है पीवीवी का वो वहाँ पे गिवन दे रखा है। एक बिल्डिंग अगर पास में है तो 8 हर्ट्ज से लेस होना चाहिए, ठीक है। तो वो डोमिनेंट एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी जो है लाइक वो सारे यहाँ पे गिवन दे रखा है। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स दे रखा है, लाइक अगर डोमेस्टिक हाउसेस है तो उसके लिए क्या रहेगा, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस अगर है तो उसमें क्या रहेगा।
तो कितना हर्ज फ्रीक्वेंसी रहेगा, लेस देन 8 रहेगा, फिर 8 टू फिर 25 के बीच में रहेगा, फिर ग्रेटर देन 25 रहेगा। तो यहाँ पे मतलब डोमिनेंट एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है वो वही दे रखा है। तो यहाँ पे इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है, हालांकि अभी तक इसके पीपीवी को लेके डायरेक्टली इससे परमिसिबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, लेकिन हालांकि ये इंपॉर्टेंट है वैसे। नाउ कमिंग टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन पीपीवी, ये एक बहुत इजी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें कि पूछा गया क्या है कि मैक्सिमम चार्ज पर डिले क्या है। यहाँ पे गिवन दे रखा है पीक पार्टिकुलर वेलोसिटी जो है वो पीक पार्टिकुलर वेलोसिटी यहाँ पे डायरेक्टली 25 mm पर सेकंड दे रखा है, और फिर यहाँ पे स्केल डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। स्केल डिस्टेंस जो है वो डी अपन अंडर रूट क्यू होल टू द पावर माइनस बी। यहाँ पे b जो है वो -1 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन इन्हें लाइक यहाँ पे ये दे रखा है कि पीक पार्टिकुलर वेलोसिटी उसका जो फॉर्मूला दे रखा है कि v इक्वल टू 120 इंटू अंडर रूट स्केल डिस्टेंस टू द पावर -1, जहाँ पे स्केल डिस्टेंस जो है वो ht stand for square root of scale distance. If at distance of 100 meter from the blast site the permissible peak velocity 25 mm per second, maximum charge per delay क्या है। तो यहाँ पे सिंपली सब कुछ गिवन दे रखा है, 25 हो गया मेरा पीपीवी एंड 120 दे रखा है इंटू स्केल डिस्टेंस जो यहाँ पे 100 दे रखा है डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू होल टू द पावर माइनस बी। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्यू निकाल सकते हैं। तो क्यू मेरा हो गया यहाँ पे चार्ज पर डिले, मैक्सिमम चार्ज पर डिले, तो सी ऑप्शन राइट है 434 kg। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे ये दे रखा है कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, लाइक मैं ऊपर में एक डिस्कशन कर रहा था, लाइक हम किस मैक्सिमम चार्ज पर डिले को कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट रो फोल दे रखा है जिसमें कि 0 mm पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड का डिले है। फिर सेकेंड रो में 15 mm पर सेकेंड का डिले है। यहाँ पे 15 kg ऑफ चार्ज इन ईच होल, यहाँ पे 20 kg ऑफ चार्ज इन ईच होल। So what is the maximum charge for delay and PPV value? If K is K and N, as I have told, these are all our side constants. K is 13.2 and N is 0.5. So total explosive charge used in first row कितना हो गया 15 into 4। 4 होल है और ईच होल में 15 kg है, तो फिर 15 into 4 इसलिए 60 kg पर डिले। सिमिलरली सेकेंड रो में 15 वहाँ पे 15 मिली सेकेंड का ब्लास्ट डिले है और फास्ट में 0 मिली सेकेंड का ब्लास्ट डिले है। तो सेकेंड रो में जो है 15 मिली सेकेंड का है, तो उसमें सेकेंड रो में क्या आएगा, एक्चुअली यहाँ पे कितना मिली सेकेंड का डिले है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि कितना केजी पर डिले एक्सप्लोसिव चार्ज यूज हुआ है। सो फाइनली सेकेंड रो में 20 इंटू 4, क्योंकि एक होल में 20 kg, सिमिलरली 4 होल्स है 20 इंटू 4 80 kg पर delay. So if more explosive is used then PPV value will be more obviously. So हम किसके PPV के, तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो से 100 मीटर डिस्टेंस पे है ब्लास्टिंग मेजरिंग इक्विपमेंट हमारा, जो भी हम सिस्मोग्राफ ब्लास्टिंग सिस्मोग्राफ जो भी हम रखे हैं वो फर्स्ट रो से 100 मीटर डिस्टेंस में और सेकेंड रो से 95 मीटर डिस्टेंस में है। तो हमको यहाँ पे पीपीवी कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम चार्ज पर डिले भी कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम चार्ज पर डिले यहाँ पे हो गया 80 kg पर डिले, क्योंकि हमारा फर्स्ट रो में 60 kg पर डिले आ रहा है और सेकंड रो में हमारा 80 kg पर डिले आ रहा है, तो जिसमें मैक्सिमम होगा तो हम लोग उसको लेंगे। सो पीपीवी जो होगा फाइनली क्या रहेगा, k इंटू डी अपन अंडर रूट क्यू होल टू द पावर माइनस एन। तो यहाँ पे जो हम क्यू यूज करेंगे उसको भी हम मैक्सिमम चार्ज पर डिले के हिसाब से यूज करेंगे, ना कि 60 kg यूज करेंगे। वी विल गोइंग टू यूज 80 kg पर डिले। तो यहाँ पे क्यू जो यूज होगा वो 80 यूज होगा और डी ऑलरेडी डी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 95 मीटर यूज हुआ है, बिकॉज जिस रो से मेरा मैक्सिमम चार्ज पर डिले निकल रहा है उसी रो से मेरा ब्लास्टिंग सिस्मोग्राफ का क्या डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को मैं लूँगा। दैट्स वाई आई हैव टेकन 95। सो फाइनली अगर दोनों रो दे रखा है तो जिस रो में मैक्सिमम चार्ज पर डिले निकल रहा है उसी रो से मेरे को डी लेना है और उसी रो का मेरे को क्यू लेना है।
सो फाइनली पीपीवी इक्वल टू के इंटू डी अपन अंडर रूट क्यू होल टू द पावर माइनस बी। यहाँ पे के और एन दे रखा है जो कि 13.2 एंड 0.5, तो आप डायरेक्टली पुट करके निकाल सकते हैं। और मैक्सिमम चार्ज पर डिले यहाँ पे फाइनली हो गया 80 kg जो सेकेंड रो में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू, वेलकम।